के 21 विधानसभा में किसी ने उतना मेहनत नहीं किया है जितना सुबोध तिवारी ने कल्याणपुर में किया है। और उस सुबोध तिवारी को इस बात पर छांट दिया गया कि तुम भूमिहार जाति से आते हो और भूमिहार से एक बीजेपी का कोई उम्मीदवार लड़ रहा है तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़िएगा तो वो हार जाएगा। यही बात है। केसरिया विधानसभा से आपने उसको टिकट दिया जिसके ऊपर 28 की मुकदमा चल रहा है। कल्याणपुर से आपने उसको टिकट दिया जिसके ऊपर पत्नी की हत्या का आरोप है। ये मैं नहीं जानता कि वो हत्या किसने किया था या ये सुसाइड था, वो पुलिस का काम है। कल जब मैं बात कर रहा था प्रशांत जी से तो उन्होंने बोला ऊंची आवाज में मुझे डराने की कोशिश करते हैं। मैं डरता मोदी से भी नहीं हूं। तो मैंने बोला आप मोदी से नहीं डरते, मैं डरता जमराज से भी नहीं हूं। और मैं सबके बारे में बोलता हूं। कल कुछ मीडिया के साथी बोल रहे थे कि आप ऐसे बोलते हैं आपकी कोई हत्या करवा देगा, तब मैंने बोला हत्या करवा देगा तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। 1000 सुबोध कुमार उठ करके खड़ा हो जाएगा। और बिहार है आदरणीय प्रशांत जी ने, लेकिन हरसिद्धि विधानसभा में आरजेडी से कोई राम जी हैं, क्या नाम है उनका, राजेंद्र राम जी। तो वहां पे आपने दूसरा राम जी को टिकट कैसे दे दिया? अवधेश राम जी को इसलिए दिया कि अवधेश राम जी राजेंद्र राम जी का वोट काट ले और वहां से भाजपा का कैंडिडेट कृष्णनंदन पहलवान चुनाव से। मेरी जिंदगी का एक ही इरादा है, लक्ष्य है कि कल्याणपुर की जनता का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए मैं अपना बुद्धि, अपना संसाधन, अपना क्षमता लगाऊंगा। और ये निर्णय हुआ है कि निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। और सुन लीजिए, और उस विधानसभा में हुंकार भरूंगा। जब हुंकार भरूंगा तो आपको अपने नेता पे, अपने बेटा पे, अपने प्रतिनिधि पे गर्व होगा। सुबोध कुमार, ऐसे लोग मुझे सुबोध तिवारी के नाम से जानते हैं। मेरे कागज में सुबोध कुमार लिखा हुआ है। मेरे पिताजी के सरनेम में तिवारी है, इसलिए क्षेत्र में लोग मुझे सुबोध तिवारी के नाम से जानते हैं। तो पहली बात, आप सुबोध कुमार सुने तो या सुबोध तिवारी सुने तो उसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता हूं। मैं आज से 25 वर्ष पहले अपना गांव, अपना शहर छोड़कर दिल्ली गया था रोजी रोजगार के तलाश में। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद जिंदगी में खुशहाली आ गई। मेरा कुछ व्यापार है पूरे हिंदुस्तान में और बहुत अच्छी जिंदगी में जी रहा था। मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा था कि शायद अगर मैं कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा अधिकारी भी बन जाता तो मैं उस टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को नहीं जी पाता। उसी दरमियान आज से करीब 3 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को हमारे इस आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा की शुरुआत की और एक जन सुराज अभियान का मुहिम छेड़ा। मैं उस मुहिम से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे ये लगा कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने घर, अपने मिट्टी, अपने गांव पे लौटना चाहिए और वहां के लिए सोचना चाहिए, वहां के लिए कैसे तरक्की होगी ये काम करना चाहिए। मुझे कोई बुलाने के लिए जेएसपीडी के साथी ने नहीं आया था। मैं खुद प्रशांत जी के लोगों को कॉल करके सिवान में उनसे जाकर के मिला था, क्योंकि जब वो कल्याणपुर में आए थे उस समय मैं कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से हिंदुस्तान से बाहर मैं वियतनाम में था। जैसे मैं वियतनाम से लौटा तब तक उनकी काफिला आगे बढ़ गई थी। तो 2-4 दिन रुककर मैं आकर के प्रशांत जी से मिला। प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से मुझे एंटरटेन किया और बोला कि आप जुड़ जाइए और काम करना शुरू कीजिए। मैं पार्टी से जुड़ गया, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो रहा था, मैं अपने व्यापार में था। लेकिन मेरी मुलाकात आदरणीय अजय कुमार द्विवेदी जी से हुई, जिनको आप सब लोग जानते हैं, जन सुराज के बहुत बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे काफी समझाया कि आप समय दीजिए। और 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी की गठन होने से पहले मैं पूरी तरीके से सक्रिय था। और जिस दिन 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी की गठन हुई
उस दिन मैं इसी दरवाजे पर से 5 बस और 25 छोटी गाड़ियां लेकर के पटना के, हम लोग मिलर स्कूल में थे ना, नहीं वेटरनरी कॉलेज में, पटना के वेटरनरी कॉलेज में स्थापना अधिवेशन में गया हुआ था। और वहां से जो जन सुराज के लिए मैंने खून पसीना बहाना शुरू किया, 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के आज कितना तारीख है, 14 नवंबर 2025, 14 अक्टूबर 2025, इस 1 साल और 13 दिनों में मैं अपने परिवार के साथ 4 दिन भी लगातार नहीं गुजारा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ जन सुराज की सेवा कर रहा हूं। और सेवा ही नहीं किया, इस तरह से सेवा किया कि जब मैं आया था तो कल्याणपुर प्रखंड के अंदर, कल्याणपुर विधानसभा के अंदर जन सुराज वाले को कोई बैठने नहीं देना चाहते थे, कोई मिलना नहीं चाहता था। सबको जाकर समझाया। आप पता करिएगा, अशोक चमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो आज हमारे अनुमंडल के प्रवक्ता हैं, उनके घर पे मैं कितनी बार गया। मैं जाता और उनको बोलता कि चाय पिलाइए। जब मैं उनको कहता कि जन सुराज में आइए तो बोलते थे आप किसी भी दल में ले चलिए, जन सुराज में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज वो जन सुराज में प्रवक्ता हैं। ऐसी बहुत सारा मेहनत करने के बाद परिवार को सींचा। जन सुराज की जितनी भी गतिविधि पटना में हुई, सब में मैं पूरे जिला में अव्वल रहा हूँ। ये रिकॉर्ड प्रशांत किशोर जी के साथियों से, जन सुराज के सभी साथियों से आप ले सकते हैं। आप लोग कैमरा मेरे तरफ से जरा उनकी तरफ घुमा दीजिए एक बार, सभी के सभी लोग। और मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, एक सुर में आप जवाब दीजिएगा कि अगर आप कहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए तो हम लोग आगे लड़ेंगे, आप कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं लड़ेंगे। क्या हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए? क्या हम यहाँ से दुनिया को बता दें हमारी ताकत क्या है? बता दें। चलिए सभी साथ शांत हो जाइए सभी लोग। सुनिए, आज से कुछ दिन पहले मेरे पास पटना से किसी का फोन आया। फोन वाले सुनिए, पटना से किसी का कॉल आया, मुझे बुलाया गया, बोला आपका टिकट ऑलमोस्ट फाइनल है, आप चुनाव जीतने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। और जो जो बताया गया उसके आधार पे मैंने 50 लाख रुपए का मटेरियल प्रिंट कराया हूँ। कुछ सैंपल आपके यहाँ दिखा रहा हूँ कैमरा के ऊपर। ये क्या है? चाबी रिंग। 50,000 चाबी रिंग मेरे बनवाए हैं। ये क्या है? पेन। 1 लाख मैंने पेन बनवाए हैं। ये क्या है? 50,000 मैंने कॉपी बनवाए हैं। ये क्या है? स्टिकर। 40,000 50,000 मैंने स्टिकर बनवाए हैं। ये है टी शर्ट, जन सुराज का हजारों की संख्या में बनवाया है कि जिस दिन बाइक रैली करेंगे हमारे सारे लोग जन सुराज की टी शर्ट पहनेंगे और पूरा विधानसभा जन सुराज में दिखेगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये कौन सा खेल होने वाला है पीछे से। जब मैं कल आया तो मेरे लोग उदास थे, मेरे लोग मायूस थे, मेरे लोग निराश थे। मैंने बोला आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये होर्डिंग बनवाए हैं कितने, ये छोड़िए, ये ऐसे तो पिछले 1 साल से मैं करते आ रहा हूँ, इन चीजों की गिनती नहीं है। लोग निराश थे तो मैंने सबको एक बात कही थी, आज सभी को कहता हूँ और मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहता हूँ, मम इच्छा नास्ति दैव इच्छा प्रबलम। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। श्री रामचंद्र के लिए अयोध्या को सजाया गया था कि श्री रामचंद्र को कर राजा बनाया जाएगा और कल अगले दिन राज तिलक होनी थी और उनको वनवास जाना पड़ गया। लोग घबरा गए। सुनिए सुनिए, अभी ताली मत बजाइए। लोग घबरा गए कि ऐसा हो गया, राम जी बन चले गए। लेकिन साथियों, अगर वो श्री रामचंद्र वनवास नहीं जाते तो राजा राम कहलाते और वो वनवास गए, इसलिए भगवान श्री राम कहलाते। अगर मुझे जन सुराज का टिकट मिलता तो मैं जन सुराज का एक विधायक बन के रह जाता। अब निर्दलीय लड़ूंगा। कल से हर पार्टी का ऑफर मेरे पास आया है। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज पड़ा हुआ है, इस पार्टी से लड़ रहे हैं, इस पार्टी से लड़ जाइए, इस पार्टी से लड़ जाइए।
तो मैंने बोला नहीं लड़ूंगा। आज से मेरी जिंदगी का एक ही इरादा है, लक्ष्य है कि कल्याणपुर की जनता का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए मैं अपना बुद्धि, अपना संसाधन, अपना क्षमता लगाऊंगा। और ये निर्णय हुआ है कि निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। और सुन लीजिए, और उस विधानसभा में हुंकार भरूंगा। जब हुंकार भरूंगा तो आपको अपने नेता पे, अपने बेटा पे, अपने प्रतिनिधि पे गर्व होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ।